हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हमारे साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास रहेगी विद्युत करंट की चलेगी। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, हमारे वीडियो को अंत तक देखा करो। हमारा टॉपिक देखो साइंस का क्या रहेगा आज का। विद्युत क्या चलेगा? विद्युत करंट। देखो बेसिक टॉपिक चलेंगे आपके जनरल साइंस के, तो ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ना इनको। विद्युत में देखो क्या होती है। विद्युत हम जो दैनिक जीवन में हमारे घर में जो भी हमारे जो उपकरण है वो काम में लेते हैं, जिनको हम बिजली के द्वारा काम में लेते हैं, तो वो जो बिजली होती है वो है विद्युत ही है। और इसके लिए एक मार्ग होता है जिससे वो बिजली आती है। बिजली का जो मार्ग होता है, बिजली प्रवाहित होती है, वो क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। तो देखो पहले क्या पढ़ेंगे हम? धारा। क्या होती है धारा? देखो धारा होती है विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ यानी मैंने बताया था कि विद्युत को प्रवाहित होने के लिए जो मार्ग होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ में एक बिंदु से एक सेकंड में, एक बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। की संख्या क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। धारा कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत को प्रवाहित होने का जो परिपथ है, उस परिपथ में जो एक बिंदु है, एक बिंदु से एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो वो क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। जैसे धारा होती है, इसको आई से दर्शाते हैं, इसे आई से दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। तो आई बराबर क्या हो गया? देखो धारा बराबर क्या हो गया? Q अपॉन T। यहां पे आई है वो क्या है? धारा है। यहां पे जो Q है वो क्या है? आवेश यानी इलेक्ट्रॉन। और T है वो क्या है? समय। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बिंदु पर एक सेकंड में जितनी आवेश प्रवाहित होते हैं तो वो क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। कहने का मतलब आवेशों में प्रवाह की दर, आवेशों में प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। धारा कहते हैं। अब देखो धारा होती है वो कितने प्रकार की होती है? धारा होती है वो दो प्रकार की होती है। धारा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहली जो धारा है वो कौन सी है? दिष्ट धारा। कौन सी है? दिष्ट धारा। और हम जो दूसरी पढ़ेंगे वो कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा है वो? प्रत्यावर्ती धारा। कहने का मतलब धारा दो प्रकार की होती है। पहली है दिष्ट धारा और दूसरी कौन सी है? प्रत्यावर्ती धारा। देखो धारा का मात्रक, धारा का मात्रक, धारा का मात्रक क्या होता है? देखो हमने अभी पढ़ा था कि I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T होता है। Q किसको बोलते हैं? ये आवेश को बोलते हैं। और ये T है, किसको बोलते हैं? समय को बोलते हैं। तो जो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और जो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो कहने का मतलब जो धारा होती है इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड। या इसको आप क्या बोल सकते हो?
एम्पियर भी बोल सकते हो। यानी धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। अब देखो पहला पार्ट क्या था, दिष्ट धारा। कौन सी थी, दिष्ट धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होती है, दिष्ट धारा वह धारा जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तथा एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होती है, तो वो कौन सी धारा कहलाती है, डायरेक्ट धारा कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वह धारा जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है, नहीं होती है और एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होती है, एक निश्चित दिशा में ही परिवर्तित रहती है, परिवर्तित रहती है, यानी निश्चित दिशा में वो क्या रहती है, प्रवाहित होती रहती है, वो फेरबदल नहीं होता है, परिवर्तित होती है। तो वो कौन सी धारा होती है, दिष्ट धारा होती है। जो दिष्ट धारा होती है ये किससे प्राप्त होती है, यह होती है सेल या बैटरी से प्राप्त होता है। सेल या बैटरी से जो हमें जो धारा प्राप्त होती है वो कौन सी धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। जो दिष्ट धारा होती है इसका, दिष्ट धारा का जो विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता। जो दिष्ट धारा होती है, जो दिष्ट धारा होती है या फिर जो दिष्ट विद्युत वाहक बल होता है, इसका जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल वो क्या होता है, अनंत होता है। आवर्तकाल अनंत होता है। और देखो जो दिष्ट धारा होती है ये कौन से सिद्धांत पे काम करती है, ये चुंबकीय प्रभाव पर। कौन से सिद्धांत पे, चुंबकीय प्रभाव। यानी जो धारामापी का जो सिद्धांत होता है चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत पर, यानी ये धारामापी का सिद्धांत है, इस पे कार्य करती है। और जो दिष्ट धारा होती है इसको कौन से उपकरण की सहायता से इसको मापा जाता है, वो उपकरण कौन सा है, एमीटर। कौन सा है, यानी जो दिष्ट धारा होती है इसको एमीटर उपकरण की सहायता से इसको मापा जाता है। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा, जो दूसरी जो धारा है, प्रकार धारा का जो दूसरा प्रकार वो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा। इसको बोलते हैं देखो अल्टरनेटिव करंट, यानी कि एसी। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा, वह धारा देखो जो दिष्ट धारा थी वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही थी, एक निश्चित दिशा में ही प्रवाहित हो रही थी। आप देखो जो प्रत्यावर्ती धारा वो क्या है, वो समय के साथ ही परिवर्तित होती है और उसकी दिशा भी क्या रहती है, परिवर्तित होती रहती है। यानी वह धारा जो समय के साथ तथा दिशा, समय के साथ तथा दिशा भी परिवर्तित, वह धारा जो समय के साथ परिवर्तित रहती है तथा दिशा भी उसकी परिवर्तित आवर्त रूप में होती रहती है, आवर्त रूप में होती रहती है। तो वह धारा कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा। यानी वह धारा जो समय के साथ भी आवर्त रूप में परिवर्तित होती है और उसकी दिशा है वो भी परिवर्तित होती रहती है, तो वह धारा कौन सी होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। आवर्त रूप का मतलब यानी आवर्त काल क्या होता है,
आवर्तकाल यानी विद्युत के अंदर आवर्तकाल क्या होता है, देखो आवर्तकाल वो होती है, देखो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में जितना समय लगता है, एक चक्कर पूर्ण करने में जितना समय लगता है वह क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। अब देखो जो प्रत्यावर्ती धारा, वह धारा जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है, दिशा उसकी परिवर्तित हो रही है। आप देखो भारत में घरेलू उपयोग, भारत में जो घरेलू उपयोग के लिए जो धारा प्रवाहित हो रही है, घरेलू उपयोग के लिए एसी यानी विद्युत जो एसी धारा है, यानी कहने का मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा है यह प्रवाहित की जा रही है, यानी एसी प्रवाहित की जा रही है। यानी आपको कोई पूछ ले कि भारत के अंदर जो भी घरेलू उपयोग के लिए जो धारा आ रही है वो कौन सी धारा है, वो प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिंग करंट है। और यदि आपको यह पूछ ले कि वो कितनी प्रवाहित हो रही है, तो भारत में घरेलू उपयोग के लिए जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 220 वोल्टेज तथा 50 हर्ट्ज वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है वो भारत में घरेलू उपयोग के लिए प्रतिदिन प्रवाहित की जा रही है। आगे देखो विद्युत के अंदर है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम देखो, ओम का नियम यह कहता है कि यदि कोई एक चालक तार दे रखा है, यदि किसी चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के जो दोनों सिरे होते हैं उन सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो विभवांतर उस चालक तार में जो धारा प्रवाहित की जाती है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो कहने का क्या तात्पर्य है, देखो किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो अर्थात यदि किसी चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के दोनों सिरों में के मध्य उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I, अर्थात V बराबर IR, जहां पे R क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। यहां से हम देखो यदि विभवांतर दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है और यदि धारा पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं। प्रतिरोध पूछे, धारा विभवांतर दे रखा है तो भी वो प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, और यदि धारा और प्रतिरोध दे रखा है तो हम विभवांतर भी ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है,
प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक होता है देखो ओम। क्या होता है? ओम। अब देखो विभवांतर क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? देखो विभवांतर, विभवांतर होता है एकांक आवेश, एकांक आवेश द्वारा चालक तार के, एकांक आवेश द्वारा चालक तार के एक सिरे से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में, प्रवाहित होने में किया गया कार्य, प्रवाहित होने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। विभवांतर होता है, क्या होता है? एकांक आवेश द्वारा चालक तार के जो दोनों सिरे हैं, उन सिरों में एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो आवेश प्रवाहित होता है, तो उस प्रवाहित होने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। विभवांतर है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है, वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। अब देखो सेल, सेल क्या काम आता है? देखो सेल, सेल विद्युत ऊर्जा, सेल होता है वो क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में काम आता है। यानी कहने का मतलब रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसकी सहायता से? सेलों की सहायता से। सेल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सेल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इनके जो प्रकार हैं वो कितने हैं? दो हैं। पहला देखो, पहला जो प्रकार है वो क्या है? प्राथमिक सेल। और जो दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल। और जो दूसरा है वो कौन सा है? द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कौन से सेल है? देखो जैसे लेग्रांजी सेल, लेग्रांजी सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल। और जो इसका वो एग्जांपल है द्वितीयक सेल का वो क्या है? सीसा संचयक सेल, सीसा संचयक सेल। जो प्राथमिक सेल होते हैं इनका विद्युत वाहक बल कितना होता है? विद्युत वाहक बल होता है वो होता है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट होता है। इन सेलों का उपयोग जैसे दीवार घड़ियों में उपयोग दीवार घड़ियों में हाथ के जो बांधे जाने वाली जो घड़ियां हैं उनमें किया जाता है। दीवार घड़ियों में द्वितीयक सेल है, ये क्या काम? देखो जो ये प्राथमिक सेल है इनको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, इनको पुनः चार्ज का मतलब आवेशित, इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, आवेशित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। और जो द्वितीयक सेल है इनको क्या पुनः चार्ज किया जा सकता है, यानी पुनः आवेशित किया जा सकता है, इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। ये क्या करते हैं? जो द्वितीयक सेल होते हैं ये क्या करते हैं? देखो
द्वितीयक सेल पुनः आवेशित करने का मतलब क्या होता है, ये पहले जो विद्युत ऊर्जा होती है इसको पहले रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, फिर जो रासायनिक ऊर्जा होती है इसको वापस किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये सेल पहले तो देखो क्या करते हैं, ये सेल पहले विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा बाद में रासायनिक जो ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यह है कौन सा, द्वितीयक सेल। आगे देखो विद्युत धारा का संयोजन, विद्युत धारा का संयोजन, विद्युत धारा का जो संयोजन है वो किस तरीके से किया जाता है, कितने तरीके होते हैं इसके करने के। तो देखो विद्युत धारा का जो संयोजन है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला तो है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा है, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। जो दूसरा है वो कौन सा है, समांतर क्रम संयोजन। अब देखो इनमें अंतर क्या है। जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें क्या होता है, जो चालक तार में जो धारा प्रवाहित की जाती है वो धारा तो क्या रहती है, सभी परिपथों में समान रहती है, तथा विभवांतर का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अब जैसे तारों का जो संयोजन है यदि हम श्रेणी क्रम में कर रखा है तो इसमें जो विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, यानी जो परिपथों में जो प्रवाहित जो धारा हो रही है, ये तो इनका मान, इस धारा का मान तो क्या रहेगा, समान। श्रेणी क्रम के जो परिपथ है इसमें प्रवाहित धारा का मान तो सभी में क्या रहेगा, समान, तथा विभवांतर का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। विभवांतर का मान क्या रहेगा, अलग अलग क्या रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा। और समांतर क्रम संयोजन है, इसमें यदि संयोजन कर रखा है परिपथ का तारों का, तो देखो प्रवाहित धारा है चालक तार में, प्रवाहित धारा है, इसका मान क्या रहेगा, परिपथों में अलग अलग रहेगा। धारा का मान जो परिपथ बना रखे हैं उनमें धारा का मान क्या रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा। और जो विभवांतर है, यानी धारा प्रवाहित करने के बाद जो विभवांतर उत्पन्न होता है परिपथ में, तो वो क्या रहेगा, समान रहेगा। सभी परिपथों में क्या रहेगा, समान रहेगा। देखो श्रेणी क्रम संयोजन में जब चालक तारों में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो श्रेणी क्रम की जो परिपथ बनेगी उसमें विद्युत धारा का मान तो सभी में समान रहेगा, लेकिन प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न विभवांतर का मान क्या रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा। समांतर क्रम संयोजन में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथों में प्रवाहित धारा का मान भिन्न भिन्न होता है और उससे उत्पन्न विभवांतर का मान क्या रहता है, समान रहता है। और देखो हमारे घर पे जो परिपथ का जो संयोजन किया जाता है, जो हमारे उपकरण है घर पे काम में लेते हैं हम, वो उनका जो संयोजन करवाया जाता है घरों में जो संयोजन करवाते हैं वो कौन सा होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। कौन सा संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन। यह समांतर क्रम संयोजन का देखो फायदा क्या है, यानी घर पे हम समांतर क्रम संयोजन करवाते हैं, इसका फायदा यह है कि किसी एक परिपथ में खराबी होती है, किसी एक परिपथ में खराबी, यानी एक परिपथ में खराबी होती है तो अन्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। खराबी होने पर अन्य परिपथों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि समांतर क्रम संयोजन है इसलिए करवाया जाता है कि यदि एक परिपथ में यदि कोई खराबी आ जाती है तो अन्य परिपथों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो।